In the previous lecture, I've told you what is electrostat. Electrostat is that branch of physics which deals with the charge at rest. I've told you that, can charge be at rest? No, charge cannot be at rest because it is associated with energy. When we are associated with energy, we are not stable. We are always hilling, dulling, हिलते रहते हैं. कभी आप दिवाली वाले दिन फुलझड़ी को जलाना मोमबत्ती के आगे तो वो हिलती है. कभी नोट किया आपने? जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो ट्रैक्टर बैठते हिलती है, ये बस स्टार्ट होती है तो हिलते हैं ना, उसमें पानी की ग्लास रखेंगे हिलते हैं ना. तो इसलिए जब तक हम जिंदा है तो हम हिलेंगे हिलेंगे भैया. कई बार ऐसा नहीं होता हम सो रहे होते हैं हिले ही नहीं है, हाँ ठीक हूं, राइट. सो लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट नेवर एट रेस्ट बट इट इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट. जब हम कुछ भी स्टडी करते हैं तो अजम्पशन लेके करते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को मान के चलते कि नहीं हो रहे पर वो हो रहे होते हैं. उसके बाद फिर मैंने आपको बताया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्रेट फ्रैंकलिन वियर सिल्क सूट विद हार्ड मेटल शूज एंड सील्ड बैग्स. फिर मैंने आपको explain kiya what is permittivity and magnetic permittivity. Then I try to tell you what is EMF and I try to tell you what is voltage. अगर हम लोड लगाएं, लोड मीन्स रेजिस्टर, रेजिस्टेंस लगाएं, रेजिस्टेंस किसी की भी हो तो दैट इज कॉल्ड लोड. साइकिल स्टैंड पे लगा के पेडल मारेंगे तो दैट इज EMF. अगर वो सड़क पे आएगा तो लोड पे आ गया तो फिर क्या है? वोल्टेज. फिर उसके बाद मैंने आपको फ्लक्स के बारे में बताया कि फ्लक्स क्या चीज है. व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप एंड सो ऑन. EMF क्या चीज है? इंडक्शन का मतलब क्या है? ठीक है. मैं जो आपको बता रहा हूं ना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है लेकिन सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो जब हम डेली ऑनलाइन क्लास लगाएंगे तो उसमें मैं आपको एग्जाम वाले सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवा दूंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा. ठीक है. अभी हम जो कर रहे हैं एक हम फाउंडेशंस डाल रहे हैं, राइट, कि फेरेडेस लॉज क्या है. फेरेडेस फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज ए relative motion between the magnet and the coil, an induced EMF is set up, right? And induced EMF lasts so long there is a relative motion. जरूरी नहीं है भी मैग्नेट ही हिलाना है तो तभी ये इंड्यूस्ड EMF आएगी. कॉइल हिला दो. जैसे पंखा नहीं होता एक, वो पहले होता था जब हम बच्चे होते थे बस में, एक पंखा आता था ऐसे करके जापानीज, सायोनारा. तो वो पंखा एक कहता जी एक 10 रुपए का एक 1 रुपए का है. कहता फर्क क्या है? कहता 10 रुपए वाला गर्दन रखो ऐसे हिलाओ, 1 रुपए वाला पंखा रखा ऐसे गर्दन हिलाओ. मतलब रिलेटिव मोशन होनी चाहिए बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल. आपको पता है रिलेटिव मोशन क्या होती है? आज हम जो फिजिक्स डिस्कस करेंगे जनरलाइज करेंगे ताकि मुझे आपका लेवल पता लग जाए कि आपको मैंने कहां से आपको उठाना है. जैसे 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 डॉक्टर्स वो जी जाते पहले वो टेस्ट करवाता है कि जी इसका HB करो, फिर इसका शुगर करवाओ, फिर इसके ये टेस्ट, फिर ये टेस्ट, वो टेस्ट, हम सारे टेस्ट कर रहे हैं. फिर उसके बाद फिर हम पकड़ेंगे कि डायग्नोज करके भी हमने करना कैसे है. एक बात बोलूं आपको, जनवरी हमारे पास आधा पड़ा है, फरवरी पूरा पड़ा है, एग्जाम हमारा मार्च में है, 1.5 महीना बहुत है. कई बंदे डराएंगे 1.5 महीना रहेगा बस. मैं बोलूं बहुत है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बट यू हैव टू बी रेगुलर एंड मुझे भी रेगुलरली आपको लेना होगा. बट एक ड्रॉबैक रहेगा मेरा, बोल दो, मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ाता. अगर आपको एक टॉपिक मैं करवा रहा हूं तो अच्छे से समझाऊंगा, याद हो जाएगा. ठीक है. ये नहीं है कि मैंने फटाफट, संतोषी माता नहीं आती कई बार, फटाफट सारे बर्तन भी साफ कर जाती है. पिक्चर थी एक संतोषी माता, उसमें वो देवी माता आती है, उसकी हेल्प करती है. मैं ऐसे नहीं कर सकता. चलेगा? हम 1.5 घंटा पढ़ लिया करेंगे यार. घर में बैठे हैं कहीं, आपको एक क्या लेंगे आप? स्क्रीन, एक कंप्यूटर,
और उस पे उसी में एलसीडी में स्पीकर होते हैं और कैमरा अलग से ले लो, ठीक है तो है खर्चा, और कैमरे में आवाज आ जाती है, कैमरा ऑन, इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई वाला। ये मोबाइल से कोई पढ़ाई नहीं होती, और मोबाइल में क्या है, व्हाट्सएप चला हुआ है, इंस्टाग्राम चला हुआ है, ठीक है, स्पॉटिफाई चला हुआ है। थोड़ी देर बाद मैं वहां पढ़ा रहा हूं, देखो स्टूडेंट्स व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, हाय, नोटिफिकेशन मेरा व्हाट्सएप पे कोई बंदा बोल रहा है हाय। अब वो बंदा या बंदी बड़ी दिल के क्लोज, तो बाहर में गया विपिन सर, सीधा व्हाट्सएप खोल के, बढ़िया तू कैसा, ठीक है। फिर उसके बाद सडनली वो लेफ्ट हो गया, पता मेरी क्लास चल रही, मैं बाद में बात करती हूँ, ये करता हूं, तू अभी मत करना, चा घर में मम्मी भी देख लेते बीच बीच में, ठीक तक, हाँ ये नहीं होना चाहिए। तो कंप्यूटर पे क्या है, वो बड़ी सी स्क्रीन, सारी कार्यक्रम दिखाई दे रहा सबको, लेकिन कंप्यूटर में हम ऐप नहीं डालते, डलती नहीं है, डालने भी नहीं है। तो सिंपली हमने गूगल मीट पे या जूम पे, जिस पे मैं गूगल मीट पे लेता हूं, तो उस पर क्लास लगानी है, एंड थिंग्स विल बी गुड एंड फाइन। हाउ इज इट? और ये आपको खाली प्लस टू में नहीं हेल्प करेगा, आगे भी हेल्प करेगा। घर में ही स्टूडियो होना चाहिए, आपको पता ही नहीं है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप इंटरनेट, हमारे देश में इंटरनेट का मतलब क्या होता है, रील बनाना है या वो मस्ती करना, नहीं। लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि मोनेटाइज हो जाएगा, पैसे आएंगे, कुछ नहीं आता, 1 रुपया नहीं आता, दिखाओ मेरे को, अगर किसी को आता है तो, सब बकवास है, सही बोल रहा हूं ना, कुछ भी नहीं आता। सो इस करके पॉजिटिवली उसको लेना है। तो अब मैं आपको फ्लक्स के बारे में थोड़ा बताता हूं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं वेरी गुड जब बोलता हूं इसका मतलब है नहीं होती। देखो सुनो, सारे बच्चे एक प्रॉमिस करेंगे मुझसे, आप लोगों को पता क्या लगता है कि ना भाई मैं क्वेश्चन नहीं पूछना, क्वेश्चन पूछूंगी तो दूसरा बंदा क्या बोलेगा, ये क्वेश्चन पूछती, अरे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, छोड़ो बेकार की बातों को, समझ आया, कहीं बीत ना जाए रहना। तो क्या बोलते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, आई डैम केयर, बाहर में जाए जनता, जब मेरे स्टूडेंट्स का काम बनता, समझ आया। सो आप अपने टीचर से हर चीज पूछो, डिस्कस करो, हर चीज डिस्कस करो, और वो टीचर आपकी बात अपने तक ही रखेगा। जो क्लास में डिस्कस करनी है क्लास में करो, जो क्लास के बाहर करनी है क्लास के बाहर करो, लेकिन करो मम्मी से, पापा से, टीचर से, जो भी आपके दिल फेफड़े किडनी के नजदीक है, दिल फेफड़े किडनी के नजदीक है। फ्लक्स क्या होती है, पहले मैं आपसे पूछता हूं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहता हूं, मैं नोट्स नहीं दे रहा क्योंकि आपके पास बने पड़े हैं, रेड कलर से आपने क्वेश्चन लिखा होगा, पेंसिल से डायग्राम बनाई होगी, नीचे स्टार या वेरी गुड लिखा होगा, बहुत बढ़िया है, बढ़िया, वो वर्क डन नेवर गो वेस्ट। बट आप मुझे बताओ फ्लक्स क्या होती है? बेटे इधर आके बोलेगा, पता क्यों लोग बोलेंगे तो अकेले ही बोलता है, कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है इसमें, क्या है, सभी बच्चे हैं आप, यू आर ऑल स्टार्स। पकड़ो इसे, इधर आके। Magnetic flux is the number of magnetic field line passing through the given area. यही रुको, ये जैसे आप ये जैसे एरिया है, ठीक है, योर नेम इज Urvashi. उर्वशी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अप्रिशिएट दैट शी हैज कम एंड स्पोकन। जो बच्चा, पता है माइक लेके बोलना हर एक बंदे के बस का रोग नहीं है, आपको पता ही नहीं है आप क्या हो, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था,
जो मैं बोला तो फिर ऐसा बोला कि अभी तक बोल रहा हूं। ये देखो, हमारी उर्वशी ने, फिर से बोलो उर्वशी, क्या बोला? Magnetic flux is the number of magnetic field line passing through the given area. यस, इसको हम फाई बी से डिनोट करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती तो फाई ई से डिनोट करते, सिंस ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बी से, बी इंडक्शन, पता है ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला। अब मैं आपको थोड़ा इसमें, मतलब इसमें कुछ टीचर टच देता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये जैसे ये ए है ना, ये मैं बताए, ये देख रहे हो आप, जैसे ये है, इसको मैंने ऐसा शेप दे दिया, ऐसा थोड़ा है ना, मतलब ऐसा दे दिया, तो ये है एरिया वेक्टर। ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है। Yes. तुसी भी आना है, तुसी दोनों आराम नाल गर्दन मारी जा रहे हो। मोदी कहते ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उल्टा होना चाहिए, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। बेटियां तो बहुत अच्छी पढ़ती है, आना। अच्छा, ये देखो, ये एरिया वेक्टर है। अरे यार, शेर है, यहां खा जाएगा, इधर ठीक है। ये देखो एरिया वेक्टर है ना। अब जैसे ही इसको मैं, ये पकड़ी चौक, खाना ना, कई बच्चे खा जाते। एक बार मैंने एक लड़की को चौक दिया, मैंने दे, खा गई। ये एरिया वेक्टर, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे आ गया ना, ऐसे। अब यहां पर ऋषि, ये है इसका एरिया वेक्टर, है ना? बोलो बोलो। इसको हम लोग बोलते हैं एन कैप डायरेक्शन। एन कैप है यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। जैसे उर्वशी है, उर्वशी का यूनिट वेक्टर है यू कैप, इसका मैग्नीट्यूड है 1, डायरेक्शन जाओ जो उर्वशी की। तुम्हारा नाम रजत, रजत का यूनिट वेक्टर आर कैप, पता लग जाएगा। अच्छा, आर रजत कैप, ये यूनिट वेक्टर किसका है? रजत का। सेम वे ये एन कैप एरिया वेक्टर, ये एंगल बनाता है थीटा। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, ये है डीएस, तो ये कंपोनेंट बन गया बी के डायरेक्शन में डीएस कॉस थीटा, है ना? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या बोला? Resolution of vector. What is resolution or resolution of vector? The phenomenon of splitting a single vector into its components is called resolution of vectors. How's it? Thank you, बच्चा। कोई भी बच्चा वॉलंटरली मेरे पास आएगा उठ के, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़का प्लस लड़की डिवाइडेड बाय 2, वो तो कोई है ही नहीं यहाँ। लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं है कोई। एक बार पता क्या हुआ, मैं पटियाला पढ़ा रहा था, एक लड़का था, उसका नाम था गगन। उसकी एक्टिविटीज पे देखे, हाय सर मैं कहाँ बैठूं? मैंने कहा तो कहीं भी बैठ जा, देयर इज नो सीट अमंग द बॉयज। मैं कहा यू कैन सिट एनीवेयर, कोई बुरा नहीं मानता। तो ना बहन जी ना भाई साहब, तो द फिनोमिनन ऑफ splitting a vector into its components। अब देखो, जैसे ये वेक्टर है, ये बन गया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप।
ये आई जे के कैप इन्होंने कंट्रैक्ट लिया है, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग नहीं कंट्रैक्ट लेते और हम ठेकेदार हों, हमने आई कैप, हम आई कैप हों, हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रहना है। उधर साडा पहाड़ी बंदा भी है बलदेव ठेकेदार, ओए ईशा ने भूंदे भूंदे रहना होबे ना यो आऊं, मेरा इलाका है जे कैप एंड दिस इज के कैप। तो जो वाई एक्सिस है वो जे कैप है, जो जेड एक्सिस है वो, होप इट इज क्लियर। अब रेजोल्यूशन, जैसे हमने एक सिंगल वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लेना है, तो वेक्टर ए दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा एंड ए वाई इक्वल टू ए sin थीटा। हाउ इज इट गुड? तो भैया ये फाई बी, अभी अभी हमारे बच्चे ने बताया कि ये है मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद डीएस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। कैसा लगा? शो सिंपल, शो इजी। एक गोरखा पढ़ाता था मैं, उस सा को शाह बोलता था, वो 3-4 बार फेल हुआ तो एक बार पास हो गया टेस्ट में। मैं कहा कंग्रेचुलेशंस थापा, पास हो गया। तो सर शेम टू यू। मैं कहा मेरी क्यों शेम? नहीं सर आपको भी सेम को शाह बोलता था वो। एनीवे, तो दिस इज बी डॉट डीएस। कैसा है जी? इजी है कि नहीं? अब फैराडे क्या करता है? फैराडे कहता है, माइकल फैराडे क्या कहता है कि भाई इलेक्ट्रिक induced EMF is the rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. Flux. मैं जान के थोड़ा मैं मस्ती में पढ़ाता हूं इसलिए flux नहीं तो flux होता है, राइट? तो वो बोलता है E is equal to minus ddt of phi b. Rate of change of magnetic flux is induced EMF. मेरे अंदर का शरारती बच्चा सर, यस सर ये माइनस साइन क्यों लगाया? रटा रटाया आंसर। It shows the direction which is opposite to the cause which is responsible for production. It was given by a Russian scientist Lenz, LENZS apostrophe. यही है ना रटा हुआ? गुड, ठीक है, वेरी गुड। अभी मैं अंदर सर को मिलने गया ना, तो सर बोलते कि कैसे मेरे बच्चे? मैं कहा मजेदार, बहुत बढ़िया। कि तो कोई और टीचर होता ना जी, बोलता है बच्चों का बेड़ा गर्क कर गया पहले वाला टीचर, उसने कुछ नहीं। मैं कहा ना वो तो जो पहले वाला टीचर है वो तो बहुत ही अच्छा है। कहते क्यों? मैं कहा अगर वो अच्छा ना होता तो मैं आता। क्या बोले? तो मुझे तो उसका थैंक यू बोलना है, इसलिए हम किसी की बुराई, गुरबानी कहती है हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। Nobody is perfect, so I am not perfect. तो E इक्वल टू माइनस ddt ऑफ phi b। तो E इज इक्वल टू, ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव, इसके ऊपर हम अलग से क्लेश करेंगे। ऐसा क्लेश के पूरा गांव इकट्ठा कर देंगे। दूर वाली धार भी देखेगी कि यहां क्लेश हो रहा है। धार ही बोलते हैं ना। मैं सोचा मैं भूल गया भाषा यहां की नहीं आती है। ddt ऑफ b ds cos थीटा। बोलो सत्यनारायण महाराज की। ठीक है बच्चों, हम ऑनलाइन में भी ऐसी मस्ती करेंगे, ठीक है? आप लोग पढ़ना पढ़ो, आपके पेरेंट्स बोलेंगे वो सर लंबे लंबे बाल ना, उसी से पढ़ते हैं एक बार। तो अरे मैंने मदर्स को पढ़ाना शुरू किया AI,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे पता है हमारे देश में बहुत बढ़िया टीचर्स घर ही में है, आपके मदर्स। जो आपके मदर आपको पढ़ाएंगे ना, आपके टीचर भी अच्छा नहीं पढ़ाएगी। बेशक तुम्हारे मदर का सब्जेक्ट ना हो या कम पढ़े हो, लेकिन बोलेंगे मम्मा आप ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो। इफ यू टीच मदर, यू टीच अ फैमिली। इज इट गुड? अब E इक्वल टू B कांस्टेंट, DS कांस्टेंट, नेगेटिव बोझ है रखा हुआ है, लिफ्ट दे रहे हैं इसको अपनी गाड़ी में। पुराने गांव वाला बंदा है, बुजुर्ग, लेकिन बताएंगे इसको देने का फायदा क्या है। DDT ऑफ cos थीटा है जी, ठीक बोला? ये बन गया। मेरे ख्याल में ऐसा लेक्चर यूट्यूब पे किसी को नहीं मिलने वाला आज। माइनस DDS DDT ऑफ cos थीटा, नॉन मैड वाले DDT ऑफ cos थीटा, बस। कसम बाजवे की, ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है। ddx of u as it is ddx of v plus v as it is ddx of u ddx of u upon v square v as it is ddx of u minus u as it is ddx of v। पढ़ा ना? माइटोचॉन्ड्रिया। तो अगर तुम मेरा ddx of u भी नहीं जानती, मैं माइटोचॉन्ड्रिया बोलूंगा। मेरे बच्चे एक बात बोलूं आपको, फिजिक्स जो बच्चे एम्स में या टॉप के कॉलेज में जाते हैं उनकी फिजिक्स स्ट्रांग होती है। फिजिक्स के लिए मैथ्स के छोटे छोटे फॉर्मूले मैं एक काम करूंगा, ऑनलाइन में ना आपको मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स भी टीच कर दूंगा अलग से, एक्स्ट्रा लेक्चर 30 मिनट्स का अलग से, और टाइमिंग में जो बच्चे लेना चाहें। तो आपको फिजिक्स टफ नहीं लगेगी फिर, बिकॉज वी डोंट डू दिस। यू नो मेडिकल वाला बोलता है कि आई हैव टू डू नथिंग विद यू नो दिस इज कैलकुलस इंटीग्रेशंस एंड वो डुबो देती है उसको। फिर ये क्लियर हुआ? तो E इक्वल टू माइनस BDS साइन थीटा इंटू DDT ऑफ थीटा इज ओमेगा। कुछ समझ आया? ओमेगा कौन है? एंगुलर वेलोसिटी, नॉट मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी। The rate of change of angular displacement is called angular velocity. अब आप पूछोगे सर, मैं बोलूंगा यस सर, इसमें फैराडे लॉ मैथमेटिकली कैसे आप बता रहे हो? बेटा अगर वो कॉइल नहीं घूम रही, ओमेगा क्या है? सुना नहीं है? अगर कॉइल नहीं घूम रही तो ओमेगा क्या है? हे प्रभु, अगर कॉइल नहीं घूम रही तो ओमेगा क्या है? जीरो। जीरो जिसके साथ अपना हाथ मिलाती है उसको अपने जैसा, तो ई क्या हो गया? तो whenever there is no change in flux, there is no induced EMF. Change in flux will take place if it is having omega. It means it is having a motion. It means it is having a relative motion. कैसा लगा? इजी है कि नहीं? आपने एक चीज पकड़ी ना, मैंने यूनिट वेक्टर पूछा तो यूनिट वेक्टर एक्सप्लेन किया, मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पूछा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्सप्लेन किया। मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। अगर हम नोट्स बनाए जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हाँ अगर अप्रैल होता, बिगनिंग होता, तो मैं जरूर बनवाता। तो अब बने हुए हैं, उनको फायदा उठाते हैं। अब रोटी तो मम्मी बना के चल गई ना सवेरे, दोबारा थोड़ी बनानी है, उसको रखो तवे पे, गर्म करो खाओ। अब हम गर्म करके खा रहे हैं। ये क्लियर हुआ? व्हाट इज इंड्यूस करंट? Keeping the physical condition of the conductor constant,
the fall of potential is directly proportional to the current. Which law it is? Ohm's law. So this is Ohm's law. अरे I is current, E is V. अरे EMF को E से भी लिख सकते हैं. आप स्मॉल ई लेते हो, कैपिटल ई ले रहे हो? कैपिटल, अपन कैपिटल कर देते हैं, फिर स्मॉल ई चलने दो, बाद में लिख देना वेयर स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई. और इफ E इज इक्वल टू कैपिटल ई, देन I इज इक्वल टू E बाय R. What is E? That is BDS. बस ये ठीक है, इट्स ओके, फाइन, ऑल राइट, है ना. और I इज इक्वल टू 1/R BDS sin omega t into omega, है ना. If sin omega t is equal to 1, then I is equal to I naught. So this shows I equal to I naught sin omega t. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इधर हम ओमेगा टी लें, इधर हम आई लें, अगर ओमेगा टी 0 है तो करंट क्या है? अगर ओमेगा टी 90 है तो करंट क्या है? मैक्सिमम. अगर ओमेगा टी 180 है तो करंट क्या है? 0. अगर ओमेगा टी 270 है माइनस, अगर 360 है, ये पॉजिटिव, ये दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट. कैसा लगा? इजी है ना? बस थोड़ा 15 मिनट और लगाएंगे, फिर आप, मुझे मालूम है थक गए, बुढ़ापा आ गया आपके, बुढ़ा लोग हो. पता क्या, क्लास तो 45 मिनट्स टू 1 आवर ही होती है. वो तो चलो, मैं आप इतनी दूर से आया हूं तो हम लोग तभी ब्रेक भी रख ली हमने. लिखने को नहीं बोला तो थकावट थोड़ी और कम. बुजुर्गों का ख्याल रखना पड़ता है. ठीक है बाबू, आगे चले. अब मैंने कुछ बोला था आपको कि इसमें एक साइन है, उसके बारे में हम बात करेंगे. कौन है वो? आपको मालूम है ये नेगेटिव साइन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? लेंजेस ने कैसे एक्सप्लेन किया? नहीं, हम एक्सप्लेन करें. आपके पास कुछ कहना चाह रहे हो? देखो, अगर किसी बच्चे के, आपको ये तो नहीं, मैंने नहीं बताना, क्यों? नजर लगेगी. हाँ ना, मम्मी ने बोला है कि तेरे को नजर बड़ी जल्दी लगती, पता है. तो फेल क्यों हुई? मम्मी ने बोला था पेपर में जो मर्जी आए तूने लिखना नहीं, पेपर में नंबर अच्छे लेगी तो नजर लगेगी. ऐसा तो नहीं है? तो कोई बताएगा नेगेटिव साइन के बारे में? शर्मा जी, तुम, देयर वर 2 सिस्टर्स, आई थिंक, वो आप ही के इसी क्लास में है. हाँ, मुझे याद है, छोटी छोटी होती थी वो, बड़ी क्वेश्चन पूछती थी मुझसे वो. एक बार मेरे को उसने मोशन के ऊपर बड़े क्वेश्चन पूछे, ग्राफ एंड सो ऑन. अच्छा, वो लोग कल क्लास रखेंगे हम. किसी को जबरदस्ती नहीं बोलना कि आओ, जिसका दिल करे वो. आपका तो करेगा ना दिल आने का? पक्का? झूठ बोले? आज तक कभी किसी कौवे ने किसी को काटा है? तो गाना चेंज करो, झूठ बोले कुत्ता काटे. अगर कौवे ने काटा तो बताओ, कोई लाओ. यहाँ साथ ही हॉस्पिटल है, वह डॉक्टर को पूछो कि कौवा काटे का केस आया? नहीं. कौवे की वैक्सीन भी नहीं बनी, कौवे के पास टाइम ही नहीं है. मतलब तो झूठ बोले. लेंजेस लॉ को समझने से पहले हम कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं. एक कॉइल है, सर्कल है, तो
इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। क्या कर रहा है? तो इसके पास अगर हम मैग्नेट का साउथ पोल लेके आएंगे, ये मान लीजिए मैग्नेट का साउथ पोल है, मैं लेके आया, क्या कर रहा है? ये रिपेल कर रहा है। मैंने पूछा क्यों? कहता तू सर है, तू बता, मेरे से क्यों पूछ रहा है? मैंने इससे पूछा क्यों? कहता तू सर है, तू बता। मैंने बोला अच्छा, जब भी हम करंट पास करते हैं, हंस क्रिश्चियन ओयस्टर ने हमको बताया था कि करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये साउथ पोल है। क्यों? क्यों साउथ पोल है? अबे साउथ पोल रिपेल्स नॉर्थ लाया। अब इसी कॉइल में मैंने करंट फ्लो करा दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं नॉर्थ पोल ला रहा हूं, रिपल्शन। तो जब भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ये क्या होगा? साउथ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ये क्या होगा? नॉर्थ। कोई शक, कोई सवाल? पक्का? श्योर? श्योर? 100%? ऑल राइट। मैं क्या बताने जा रहा हूं? नेगेटिव साइन। ये है गैल्वेनोमीटर, करेक्ट। अब मैं नॉर्थ पोल लेके कॉइल की तरफ आया, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो ये कौन सा पोल है? करेक्ट। अब मैं साउथ पोल लेके आया, इसका डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज। तो ये क्या बन गया? साउथ। ये क्या बन गया? समझे? अब मैं नॉर्थ पोल को परे ले जाना चाह रहा हूं, तो इधर डायरेक्शन बन गई, व्हाट यू कॉल, क्लॉकवाइज। तो ये क्या बन गया? अब सिचुएशन क्या है? जब ये नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आता है, नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आंदिस डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जांदिस, एवी नॉर्थ पोल बन जांदिस, आपस से रिपल्शन हुंदिस। इट मींस दैट ये इसको अपोज कर रहा है। क्या बोलते हैं? ये इसको अपोज कर रहा है ना, ये भी कि इसकी मोशन को अपोज कर रहा है। नहीं समझे? मोशन को ही अपोज कर रहा है ना। जो मोशन को अपोज कर रहा है, इट मींस दैट मोशन इज द कॉज
to change flux. अरे भैया मोशन होगी तो फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो इंड्यूस करंट होगा। जब मोशन चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो रही है, जब मोशन हो रही है तो फ्लक्स चेंज हो रही है। मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन कॉज है किसका? इंड्यूस करंट का। Am I right? So it opposes the cause, so negative sign is there. अब ये अगर परे जाना चाहता है तो ये क्या बन गया? साउथ पोल। ये बोलता मत जा। जब ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, जा रहा है तो क्यों जा रहा है। ये हमेशा मोशन को क्या कर रहा है? So therefore Lenz's says that A is equal to minus ddt of phi b. The negative sign shows that it opposes the cause which is responsible for its production. कैसा लगा? इससे पहले क्या लगा हुआ था रट्टा? अब आपको इंटरेस्ट बना? That's it. ये एक तरीका है, मेथोडोलॉजी है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो फेरेडेज लॉस क्लियर हुआ, ऑल्टरनेटिंग करंट क्लियर हुआ, क्या होता है वो आगे हम अलग से पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर, एसेट्रा 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 क्या है उसमें। फिर एक एसी मोटर भी है, जनरेटर भी है, वो अलग से करेंगे। बट सो फार इट इज क्लियर। चलो अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं वन बाय वन। मैं एक एक को बुलाऊंगा, जो नहीं आना चाहेगा बोलेगा मैंने नहीं आना, मतलब ठीक है, यू कम। जो मर्द है उसके दर्द नहीं होता है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। My name is Rajesh Sharma. I'm currently studying +2 science. SBN पूरा बोला, एड्रेस वगैरह। हाउ वाज द लेक्चर, कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसमें क्या अच्छा लगा ये मैं आपसे पूछूंगा। अब पढ़ाने का स्टाइल। दैट आई नो। स्टाइल तो इट्स ओके, बट तेरे को समझ आया? यस सर। मतलब इससे बोरिंग नहीं लगा? क्यों नहीं लगा बोरिंग, इसके बारे में वो बताएगा, तू आजा। मतलब यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल योरसेल्फ। My name is Gitansh Garg. विद ये डरेगा अकेला, इसके साथ है ना? यस। My name is Gitansh Garg. I am currently studying +2 non-medical. कहाँ? SVN school. कहाँ? SVN. कहाँ? पुनियार, कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश. तो ये इंटरेस्टिंग कैसे लगा लेक्चर आपको? मतलब मैं आई जस्ट वांट टू नो, लेट एवरीबॉडी मस्ट नो। गाली भी दे सकता है, कोई बात नहीं, हम एडिट कर देंगे। हाँ? जैसे आपने पढ़ाया और तो आते बताते हैं, हाँ। आपके एग्जांपल्स उसके थ्रू हमारे को समझ चल दिया। यस, मींस मैंने माइंड से माइंड पढ़ाया, देख के नहीं पढ़ाया। ओके, तो डियर टीचर्स, जब भी आप बच्चों को पढ़ाओ तो माइंड टू माइंड पढ़ाओ। किताब देख के या कागज लाके, घर से कॉपी लाके अगर आप पढ़ाओगे तो बच्चा आपको कभी ऑनर नहीं करेगा। मैं सही बोल रहा हूँ? वैसे बोलेगा चलो ये गुरु है इसकी इज्जत कर दो, बस वो इसलिए है कि लिखा हुआ है किताबों में ये गुरु है इसकी इज्जत कर दो, अंदर से तो गुरु घंटाल है। Am I right? लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, इसी तरह से मतलब हर एक टीचर का एक अपना मेथोडोलॉजी है, हर सब्जेक्ट का एक अपना कल्चर है। आपको बताऊं, इफ यू आर गुड इन केमिस्ट्री, इफ यू आर गुड इन बायोलॉजी, if you are very good in chemistry and biology, it doesn't mean that you are going to rock in NEET until unless you are not good in physics. Physics is a selection determining subject. Dear students, first of all, how to study? Should I explain?
first of all, why we don't want to study? Because our interest is not in the subject. If our interest is in the subject, then we will love to study. Who creates interest? The teachers. And already there is word of mouth spread that physics is very difficult, numericals are very difficult. मेरा आयरिस या फिंगरप्रिंट आपसे मैच करता है? Like to come out? I ask you to come. Yes? Introduce yourself first. एक ना स्वैग से आया करो आप. अब लोग भी करते हो. मतलब वो वक्त खत्म हो गया कि आप गांव के बच्चे हो. नहीं, अब कुछ भी पेरिस में हो रहा है तो आपको पहले पता लग रहा है. Am I right? हाँ, introduce yourself. My name is Niharika Sharma. Currently, I am studying class 12th. Medical, non-medical? Medical. Medical. हाँ, Niharika, my fingerprints या my iris is not matching with you? Yes, sir. Not मिलते नहीं ना? Okay, fine. Even के पापा से भी नहीं मिलते? नहीं मिलते ना? बिल्कुल. Because you're a medical student, you better know, Yes. right? How you can be like me? How I can be like you? Why I should be like you? God says कि जब मैंने आपको different बनाया है, तो आप अपना different ही निकालो. अब आप पूछेंगे, सर हम किसी से इंस्पायर हो सकते हैं? आप में से, वैसे मैं परसेंटेज पे बताऊंगा आपको कुछ. हाईएस्ट मार्क्स किसके आते हैं? यहां कोई बैठा है अभी? तुम्हारे? हाँ? कोई भी नहीं बैठा? किस, हु गेट्स द हाईएस्ट मार्क्स इन द, यू? एनीबडी हु गेट्स द हाईएस्ट मार्क्स? गरिमा. चलो, तो जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स आते हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं, है ना? हो सकता है हम अगर मेहनत करें तो हम उससे भी ज्यादा मार्क्स ले लें, है ना? लेकिन हमें अपने आप को कंडीशन करना होगा. तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम घर जाते हैं तो हम किताब खोल लेते हैं, पढ़ने लगते हैं. हमारा पढ़ने को मन कर रहा होता है कि पढ़ना है यार. किताब खोली, किताब आपके सामने पड़ी है, आप किताब के सामने पढ़े हो, तो उसमें से आप पढ़ रहे हो Bohr's postulates. Niall Bohr states that all electrons revolve in certain permissible orbits where angular momentum is nh upon 2 pi. So long the electron is revolving in a particular orbit, neither gains energy nor loses energy, said to be in the stationary energy levels, right? As the electron jumps from the higher orbit to the lower orbit, it emits energy in the form of electromagnetic radiations. Energy associated with an electron is minus 2 pi me square h square n square, like that, है ना? Am I right? All gas molecules or electrons are spherical. They are very hard to compress. They move in random directions. The collision of the gas molecules or electron is called instantaneous. The distance between the two electrons or molecules is called free path. Their collision is perfectly elastic. The volume is negligible as compared to the total volume of the gas. Their impact on the wall causes pressure. करेक्ट? तो हम लोग पढ़ते पढ़ते नहीं, ऐसे पढ़ते हैं तो फोकस हमारा क्या होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ये पंखा है, अरे इसमें वो लगा हुआ है, ये पता क्या हुआ, ये जब हमने ना वो टीचर्स डे मनाया था तो बैलून टांगे थे इसमें. अच्छा, चलो हम फिर पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ, या फेराडेज लॉज या कुछ भी आप. डायफ्रैक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट इज नेगोशिएटिंग अ शार्पेस्ट कॉर्नर कंपेरेबल विद द. ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है या सोती है, ठीक है? फिर वापस. Diffraction is the phenomenon of bending of light about the sharpest corners when the
wavelength is comparable with the size of the obstacle, diffraction up to Fresnel distance the light travels in a straight line. Light एक ही ट्यूब लगी हुई है, स्कूल वाले बड़े कमीने हैं, कम से कम 2 तो लगाते हैं। चलो लाइट, ऐसे डाइवर्जेंस होती है कि नहीं माइंड की। अब लड़के लोग, मैं तो लड़का हूं तो मैं भी जानता हूं है ना, हमारी और भी डाइवर्जेंस है। साथ में यंत्र रखा हुआ है तो चल पढ़ ले भैया, डीडी या मैथ्स कर रहे हैं या केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, जैसे भी कुछ पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो आप पढ़ रहे हो disintegration, the spontaneous process of the integrating the higher atomic number elements of its own is called, ये सारा ऑनलाइन है। अब जिस पे डाउट है उसका भी नंबर चेक करता है, ये भी ऑनलाइन है। अब माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, इमोशनली डिस्टर्ब हुए कि मैंने तो इसको दिल से अपना माना, फेफड़े से अपना माना, किडनी से अपना माना, लेकिन मुझे पहले पता था इसने कॉपी आज मुझसे नहीं उससे मांगी, और ये अब दोनों। अच्छा, उसके बाद और प्रॉब्लम, वो ऑफलाइन साथ के साथ वो भी ऑफलाइन। अब गुस्सा और बढ़ गया, अगले ही पल में अपनी डीपी रिमूव, फिर स्टेटस बड़े सड़े से डालते हैं, फिर जब तक वो स्टेटस ना देखे तब तक चैन नहीं है। भैया ये एलन मस्क का, मैं कल इंटरव्यू किसी क्लिप में देख रहा था, एलन मस्क का एवरेज स्क्रीन टाइम 4 मिनट्स है और हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम 4 आवर्स है। मैं ये नहीं कहता मोबाइल मत देखो, मोबाइल देखो या ना देखो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो आपका पर्सनल है। अगर आप अपने टाइम को नहीं यूटिलाइज करोगे तो वही मोबाइल, आपके हाथ में जो स्मार्ट मोबाइल है वो निकल जाएगा, देसी मोबाइल आ जाएगा, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। आपके पेरेंट्स आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं, फीस दे सकते हैं, करना तो आपने खुद से है ना। माय डियर किड्स, आप लोगों को कैसे फोकस करना है बता दूं? बोल बोल के पढ़ो। घर में एक बोर्ड लगाओ, घर में एक, उस बोर्ड पे खुद को पढ़ाओ चौक के साथ, टीचर बन जाओ। जैसे माता के जागरण में माता नहीं आती, ऐसे वो टीचर की आत्मा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। जिस टीचर को आप याद करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स में, वो टीचर का फ्लेवर से आप पढ़ाना शुरू कर दोगे, तो कई बार आपको लगेगा कि आप उस टीचर से भी बेटर पढ़ा रहे हो। पढ़ा आप ही रहे हो। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे से अलावा कौन हो सकता है? मैं रिसोर्स पर्सन हूं, मैंने एक ड्राइवर रखा। मैंने बोला कि मैंने सुबह बडोर घाटी पहुंचना है या एसवीएन पहुंचना है कन्यार, तो भैया तुम 4 बजे 4:30 आ जाना। अगर वो आएगा तो वो खुश नहीं होगा, बोलेगा यार विपिन सर ने दुखी किया हुआ है यार, कभी ये 4 बजे बुलाते हैं, कभी, फिर मैं बोलता हूँ कई दिन तुम तेरे को बुलाते ही नहीं, बोलेगा नहीं। तो मैंने ऐसे रखा, अब उसको मैं देख रहा हूँ सड़ा हुआ मुंह लेके जा रहा है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं खुद को ही मोटिवेट कर रहा हूं बजाय लोगों को मोटिवेट करने के, तो मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूं। फिर एक मैंने असिस्टेंट रखा, वो रामदेव का चेला, 3 जग पानी के पीता। फिर मैं अब ड्राइवर जी को तो मैंने बोला सत श्री अकाल भाजी, तुसी नहीं आना, मैं आप ही चलाऊंगा। अब मैं चला रहा हूं गाड़ी, अभी चंडीगढ़ से निकला ही हूं सर, उसकी मैं फेस एक्सप्रेशंस देख रहा हूं, बड़े अजीब से बना रहा है। मैं क्या हुआ सर, कहीं रोकोगे? इस साले तो 3 जग पानी के पिएगा तो गाड़ी तो रखवाएगा ही, ठीक है, ओके। तो वो हर 2 किलोमीटर के बाद ब्रेक, उसको भी मैंने निकाला। अब मैं खुद ही टीचर हूं, खुद ही ड्राइवर हूं, खुद ही असिस्टेंट हूं, और मैं हर जगह टाइम पे पहुंचता हूं, खुशी से काम करता हूं। रीजन बीइंग इज दैट कि
मेरे काम में जो मैंने करना है, जो मुझे इंटरेस्ट है, वो किसी दूसरे को नहीं होगा। आपका जो टीचर है ना, वो आपको एक लेवल तक पढ़ा सकता है, लेकिन 2 कदम चलना सिखाती है दुनिया, मगर साथ चलता कोई नहीं। जलते को जलाती है दुनिया, मगर साथ जलता कोई नहीं। तो भैया, जब तक खुद नहीं, यानी कि बिना कष्ट कृष्ण नहीं मिलता, हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि मैंने लाइफ में करना क्या है यार। तो उसके लिए आपको वो एक बड़ी अच्छी पोएट्री है कभी कभी फिल्म की, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं। अरे आप खुद से 10 मिनट बात किया करो कि हाय यार, मैं क्या बनना लाइफ में यार, मैंने कुछ करके दिखाना जबरदस्त। मेरा कंपटीटर हिमाचल नहीं है, मेरा कंपटीटर फुल इंडिया, ऐसी की तैसी। मैं गांव की लड़की हूं या गांव का लड़का हूं, मैं गांव के लड़का या लड़की होने के बावजूद इंडिया में टॉप नीट जेई में करूंगा, और यहां आज तक आएगी। जैसे कौन बने करोड़पति में, नहीं, हमारी टीम वहां गई, ऐसे गई। तो हाँ जी, जी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब भूल गए थे शायद, अच्छा। तो वो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो वो जो टीम आए, पूरा चैनल मीडिया आपके गांव में आए कि मैं, मतलब खुद आके बोले कि मैं यहाँ इस गांव में आई हूं, कितना खूबसूरत गांव है, यहाँ ऐसे है। इतनी टफ सिचुएशन के बावजूद भी बिना रिसोर्सेज के इस बच्चे ने टॉप के इंडिया में, बेटा तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है? सर मेरी इंस्पिरेशन विपिन सर। उन्होंने बोला कि एक बड़ी सी स्क्रीन लगाओ, मैंने लगाई, पापा ने मेरे को कंप्यूटर यहीं से ले दिया। सर ने ये भी बोला कि कंप्यूटर कुनियार से बनवाना, कि क्यों? क्योंकि खराब होगा तो मान लो टप्पू ने बनाया तो टप्पू को पकड़ेगी मम्मी, क्या डब्बा बना के दे दिया, चल ईशा ने ठीक कर, तो वो ठीक करेगा। अगर कंपनी का कोई वो बंदा क्या बोलेगा, चंडीगढ़ भेजा जी, अभी रुक जाओ। एक तो आपके यहाँ दुकानदार एटीट्यूड बहुत दिखाते हैं, मैंने देखा है। मतलब हमारे उल्टा है चंडीगढ़ में, हमारे तो चंडीगढ़ आओ जी, क्या है बाद में। चलो उसके बाद उस पर देखो आप, फिर मैंने उस पर पढ़ाई की, मुझे बहुत बेस्ट टीचर्स मिले, फिर मैंने एप्लीकेशन से प्रैक्टिस की, और मेरे रिजल्ट मुझे ही पता थे, इसलिए मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं आता था। मैंने खुद को इंप्रूव किया और मेरी सेटिंग बन गई, और मुझे हर टॉपिक की बेसिक क्लैरिटी हुई, मुझे याद हो गया। तो दिस क्रेडिट गोज टू, I mean, whatever, I'm just joking. How's it? Good? जब हम बोल के पढ़ेंगे, तो हमारा कोई ये पंखा, ये सेलो टेप, ये टीचर्स डे नहीं दिखाई देगा, हमारा फोकस होगा। स्कूटर देखा? स्कूटर जब स्टार्ट करते हैं आवाज करता है ना, लेकिन जब सड़क पे चलता तो टायर की आवाज आती है, इंजन की आवाज नहीं ना आती। जब स्कूटर स्टार्ट होता है तो जोर जोर से गुर्र गुर्र कर रहा होता है ना, जैसे ही वो चलता सड़क पे तो इंजन की आवाज नहीं आती, चलने की आती है, वो कंसंट्रेशन है। तो जब आप बोल बोल के, पहले तो सुबह उठते ही सारे फॉर्मूला ही रिवाइज करो, ठीक है? फॉर्मूले ये नहीं है कि फिजिक्स के करने हैं, केमिस्ट्री के करने हैं, मैथ्स के करने हैं, बायो के टर्म्स करने हैं, नहीं, रैंडमली जो आता है रैप चला दो। पहले फिजिक्स चल रही, चलते चलते केमिस्ट्री में घुस गए, केमिस्ट्री से कहीं और घुस गए, मतलब जैसे आता है चलने दो। जब आप 10-15 मिनट फटाफट, मैं आपको डेमो दिखाऊं करके, शुड आई? Unit is the standard measurement of a physical quantity. Physical quantity is that quantity which can be expressed in terms of certain laws. N1 U1 equal to N2 U2, whatever may be the system of measurement of a physical quantity's magnitude always remains constant. Vectors are those which have got a magnitude and specified directions. Zero vector is null vector, void vector. It is also called a vector which is a phi vector, you know, its direction is arbitrary. Electrostatic is that branch of physics which deals with the charge at rest. Can charge be at rest? No charge is assumed to be at rest. CnH2n plus 2 alkane, CnH2n plus 1 alkyl, ROH alcohol, ROR ether, RCHO aldehyde, RNS2 amide, C6H6 benzene, SN1 mechanism, SN2 mechanism, you know, nucleophilic reactions, electrophilic reactions, Markovnikov rule, negative part of addendum goes to that carbon atom to which lesser number of hydrogen atoms are attached. Le Chatelier principle, it states that whenever we bring any stress in concentration or pressure, the equilibrium shifts in such a way it nullifies its impact.
you know, equilibrium shifts in such a way. What is pH? pH is negative of log of concentration of H plus ions. How's it? You like it? अरे अप्रिशिएट तो कर दो यार. तो जब आप, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो, मैं करके दिखा रहा हूं, तो आप भी करो. y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स कर यूज कर सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, dr बाय r इक्वल टू माइनस dg बाय g, tau z इक्वल टू x of y माइनस y of x, e इक्वल टू माइनस dd of phi b, b इक्वल टू म्यू नॉट ni. ओके, तो when you revise quickly dear students, उससे आपको एक हार्मोन मिलेगा. उस हार्मोन को मेडिकल वाले हो, उस हार्मोन को बोलते हैं एंडोर्फिन. क्या बोलते हैं? एंडोर्फिन. जानते क्या होता है? फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. इससे हमें एक फीलिंग आती है कि यस, जैसे आप जिम जाते हो ना, उसके बाद बाहर निकलते हो भाई, तो ऐसे आपके अंदर एक फीलिंग आएगी वेल बीइंग. तो उसके बाद आपको लगेगा आई कैन डू इट. फिर आप कमरा बंद करो, चौक पकड़ो. योर नेम इज, you are not Niharika, Professor Niharika. I'm going to teach you today what ray optics. Ray optics is a limited case of wave optics. Okay, within the Fresnel distance, the light travels in straight line. Otherwise, it doesn't travel in a straight line. Okay, if it bends, diffraction. So like that. Okay, तो आप इनोवेट करो. जैसे इसको रब करना सर. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है. How to attempt a board exam? How to attempt a question आया, एक सिंपल सा क्वेश्चन. An object is placed 2 meter away from a plane mirror where its image will be formed. क्या आंसर करोगे? 2 meter behind it. If it is of 1 mark, behind लिख दिया. If it is of 2 marks, 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon. For plane mirror, f is equal to infinity. So 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon infinity. So 1 upon v plus 1 upon u equal to 0. U plus v upon uv equal to 0. This implies u equal to minus v. जितना ऑब्जेक्ट आगे उतना इमेज. अगर ये हमें 3 मार्क्स का आ गया तो हम लोग इसको ऐसे बना के कर देंगे. ट्रायंगल्स बना के ओ ए बी ओ पी सी, राइट, कॉन्ग्रुएंट करके कर देंगे. तो हमें एग्जाम में क्वेश्चंस की लेंथ क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग देखनी होती है. कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई? कैसे फोकस करना है. लोग बोलते हैं ना पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पर कैसे पढ़ ले? पता लगा, ऐसे पढ़ ले. तो माय डियर किड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, ऑनलाइन में भी और यहाँ ऑफलाइन में भी. आज हम मिले क्योंकि इसके बाद जब हम ऑनलाइन मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. राइट, थैंक यू बेटा, हैव अ सीट. और मार्क्स कभी ज्यादा आते हैं कभी, तो यस सर बस ले रहा हूं, बस 5-1 मिनट में है ना, 5 मिनट्स. तो मार्क्स कभी ज्यादा आते हैं कभी कम आते हैं. मार्क्स कभी भी टेंशन नहीं लेना. परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ वंस इंटेलिजेंस, however it determines one's degree of hard work. A teacher is like a catalyst who increases the rate of observations. तो मार्क्स कभी दिल पे, फेफड़े पे, किडनी पे नहीं लेने. मार्क्स से मत डरना, ठीक. और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो होप दिस क्लास वाज यूजफुल. One thing very important, I haven't come for SPM only. कोई भी बच्चा कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी स्टेट में हो, वो पढ़ना चाहता है तो मैं उसको पढ़ा दूंगा. बट वो उसका एंट्री ऐसे नहीं होगा ऑन बिहाफ ऑफ समबडी रिकमेंडेशन.
और फिर मुझे वो आधार कार्ड सेंड करेगा, क्योंकि कई बार कुछ लोग वल्गर होते हैं, वो ऐड ऑन हो जाते हैं ग्रुप में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट। तो आप किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, ठीक है। ईच वन टीच वन, ईच वन कैन ऐड वन स्टूडेंट्स, राइट। तो थैंक यू ऑल।